जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो है रीजनिंग में एक चैप्टर आपका आता है डाइस। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है डाइस। देखिए, बात यदि हम करें डाइस यानी पासा, ये जो आपका होता है एक घन के यानी एक क्यूब के आकार का होता है। अब क्या घन क्या होता है, तो घन में टोटल जो होता है आपका 6 गो फेस यानी 6 गो सतह होता है। इसमें क्या होता है कि एक सतह के विपरीत एक सतह होता है और एक सतह के जो है निकटतम 4 सतह होते हैं। जैसे यदि हम बात करें आपको, यह मान के चलिए यह आपका एक घन है। इसमें क्या आपका होगा, अगर आपको यहाँ कोई सतह है तो इसका विपरीत जो है एक सतह होगा और इसके जो निकटतम होंगे 4 सतह होंगे। कौन कौन, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका इसके अपोजिट हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा और ये आपका एक ये हो जाएगा। यानी एक सतह के विपरीत एक सतह और एक ही सतह के निकटतम 4 सतह होते हैं। समझ गए बात को, तो वही आपका घन होता है। इसी घन के आकार का क्या आपका होता है, डाइस होता है। तो उसी तरह से डाइस में भी आपका क्या होगा, एक सतह के विपरीत एक सतह होंगे और एक सतह के निकटतम 4 सतह आपका होंगे। कोई दिक्कत। अब आइए हम बात करते हैं, ये डाइस जो आपका होता है, जो मार्केट में जो आपको मिलता है, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, जो लूडो का जो छग्गा आपका होता है उसी को हम डाइस बोलते हैं। तो मार्केट में जो डाइस मिलता है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि डाइस आपका दो टाइप का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। कोई दिक्कत। आइए पहले हम जानते हैं क्या क्या आपका होता है। देखिए, बात यदि हम करें तो डाइस आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन, तो एक आपका होगा स्टैंडर्ड डाइस, इसी को बोलते हैं मानक पासा। और एक आपका होता है नॉन स्टैंडर्डाइज, इसको आप नॉन स्टैंडर्डाइज कहिए या जनरल डाइस कहिए, बात दोनों एक ही है, या जनरल डाइस। कोई दिक्कत। ये आपका होता अमानक पासा या इसी को आप सामान्य पासा भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला बात क्या देखें कि डाइस आपका दो टाइप का होता है, एक आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब आइए कि स्टैंडर्ड डाइस हम किसको बोलेंगे और किसको हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। कोई दिक्कत। देखिए, होता क्या है कि ये आपका जो स्टैंडर्ड डाइस है इसमें क्या होता है कि एक डाइस जो आपको दिया हुआ है उसके जो है प्रत्येक विपरीत सतह के अंकों का जो योग होता है वो आपका 7 होता है। और ये नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 आपको नहीं होता। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। और ये नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। उसी से हम पता करते हैं कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है और कौन आपका नॉन स्टैंडर्डाइज आपका होता है। यदि हम बात करें, सपोज कीजिए आपको एक डाइस दिया हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ आपको 4 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। देखिए, अगर यह आपका एक स्टैंडर्ड डाइस है तो इसमें आपको क्या होगा, अगर बात करें 2 का अपोजिट तो 2 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा और 4 का अपोजिट का बात करें तो वो आपका 3 हो जाएगा। और जब हम 1 का अपोजिट का बात करें तो 1 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। जब ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है तो इसमें आपको क्या होगा कि 2 का अपोजिट 5, कहीं कि स्टैंडर्ड डाइस के प्रत्येक दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 आपको होता है। तो 2 और 5 7। अगर यहाँ 4 दिया हुआ तो 4 का अपोजिट 3 होगा, तब ना 4 और 3 मिलकर 7 आपका हो जाएगा। जब यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 का जो विपरीत सतह में की जो जो भी अंक होगा वो आपका 6 होगा, तब दोनों सतहों के अंकों का योग मिलकर आपको 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत। जो डाइस आपको होता है, जो लूडो का जो छक्का आपको होता है उसमें जो डिजिट आपको लिखा हुआ रहता है वो 1 से लेकर 6 तक आपको लिखा हुआ रहता है। समझ गए बात को।
तो वही आपको अगर 2 का अपोजिट 5 होगा, 4 का 3 हो जाएगा और 1 का आपका 6 हो जाएगा, जब ये स्टैंडर्ड डाइस है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाइए, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक दो निकटतम सतहों के अंकों का योग आपको 7 हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर कोई डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें किसी भी दो निकटतम सतहों के अंकों का योग जरूर आपका 7 हो जाएगा। जैसे अगर आप बात करें, देखिए यहाँ 5 है आपका, यहाँ 2 हो गया है, यहाँ मान के चलता आपका ये 6 है। अब इसमें यदि आप ध्यान से देखें, क्या ये 2 और 5 मिलकर यहाँ 7 हो रहा है क्या? अगर किसी भी डाइस के दो, कोई भी दो निकटतम सतह, यदि किसी भी डाइस के कोई भी दो निकटतम सतहों के अंकों का योग यदि 7 हो जाए, तो वह डाइस निश्चित रूप से क्या आपका होगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी आपका अमानक पासा या सामान्य पासा हो जाएगा। अगर किसी भी एक डाइस आपको, कोई भी एक डाइस आपको दिया हुआ है, उसका कोई भी दो निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। अगर कोई भी दो निकटतम सतहों के अंकों का योग यदि आपको 7 दिख रहा है, तो वो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको आता है वो जनरली आपको जो है वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस से ही पूछा जाता है। समझ गए बात को? स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन नहीं के बराबर ही आता है। तो पहले हम इससे देख लेते हैं क्या एक या दो क्वेश्चन जो बनता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नॉन स्टैंडर्ड डाइस को देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहता था, आप क्वेश्चन में ये बोलेगा, यदि दिए गए डाइस दिए गए डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो 4 का विपरीत क्या होगा? कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे मान के चलिए फिगर आपको ये एग्जाम में दिया हुआ है, कि यहाँ आपको 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, कहीं क्वेश्चन में केवल ये पहले ही आपको बोल दिया गया कि डाइस आपका ये क्या है? एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो 4 का विपरीत आपको क्या होगा? जब कोई भी स्टैंडर्ड डाइस होता है तो उसके प्रत्येक दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जब यहाँ ऊपर में 4 दिया हुआ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तब ना 4 और 3 मिलकर आपको 7 हो जाएगा। समझ गए बात को? जब अगर मान के चलिए यहाँ आपको 5 होता तो 5 का विपरीत 2 होता। अगर आपको यहाँ 1 होता तो 1 का विपरीत आपका 6 हो जाता। क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है कि आपका ये स्टैंडर्ड डाइस है, जब स्टैंडर्ड डाइस एक बार हो गया है तो उसके प्रत्येक दो विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होगा? 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपको इस टाइप से बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या आपको इसमें बनता है। कि निम्न डाइस में कि निम्न डाइस में किसके स्टैंडर्ड डाइस होने की संभावना है? जैसे आपको यहाँ 4 को ऑप्शन दिया हुआ है।
देखिए, ये आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसमें आपको ये पूछा गया है कि इसमें कौन-सा जो होगा एक स्टैंडर्डाइज़ हो सकता है, ये हमको निकालना है। आपको क्या बताए थे कि स्टैंडर्डाइज़ में क्या होता है कि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है और नॉन स्टैंडर्डाइज़ में प्रत्येक 2 निकटतम सतहों के अंकों का योग क्या होगा 7 आपको हो जाएगा। हमको स्टैंडर्ड निकालना है, यानी अगर किसी भी 2 निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 हो जाएगा तो वह डाइस क्या होगा नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो वही यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ 4 और 3 7 हो रहा है, तो क्या यह डाइस स्टैंडर्डाइज होगा? यह तो आपका एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर हम बात करें यहाँ 2 और 5 मिलके 7 हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एक नॉन स्टैंडर्डाइज आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ भी 1 और 6 मिलके 7 हो रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा एक नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। हमको स्टैंडर्डाइज निकालना है, तो यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ बात करें तो 5 और 3 8 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, 6 और 5 11 हो रहा है, क्या 7 हुआ है? अगर किसी भी डाइस के 2 निकटतम सतहों के अंकों का योग जब 7 होगा तब वह क्या होगा नॉन स्टैंडर्डाइज होगा, नहीं तो स्टैंडर्डाइज आपका हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो एग्जाम में जो जनरली पूछता है आपको, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नॉन स्टैंडर्डाइज से ही पूछा जाता है। स्टैंडर्डाइज से बस यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए बात को? आइए अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्डाइज को देखते हैं।